गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक नैतिक शिक्षा से पाठ 15 श्याम कृष्ण वर्मा जी। बच्चों, श्याम कृष्ण वर्मा जी का जन्म 1857 में और उनकी मृत्यु 1930 में हुई थी। बच्चों, यह आर्य समाज के बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। आइए हम इनके जीवन परिचय से परिचित होते हैं। महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा ने महर्षि के प्रयत्न और आशीर्वाद से इंग्लैंड में शिक्षा पाई और स्वाधीनता के संघर्ष का संचालन किया। सरकार ने उनके जीवन का विवरण इस प्रकार प्रकाशित किया है। तो इन्होंने महर्षि दयानंद के सहयोग से ही अपनी शिक्षा कहाँ पर पाई थी? इंग्लैंड में। और इनके बारे में सरकार ने जो इनका जीवन परिचय दिया है उसके बारे में आइए हम जानते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा उन कट्टर देशभक्तों में से थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए देश से बाहर रहकर काम किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अत्यंत महत्वपूर्ण दिनों में उन्होंने यूरोप में घटनाओं से भरा जीवन बिताया और क्रांतिकारियों की सहायता की तथा उनके कार्यकलापों के लिए एक केंद्र स्थापित किया। तो जो महर्षि श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, वे क्या करते थे? विदेश में रहकर भारत का सहयोग करते थे और वहाँ पे उन्होंने एक केंद्र स्थापित किया था जिसमें क्रांतिकारियों का सहयोग करना उस केंद्र का काम था। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी ग्राम में हुआ। वे एक असाधारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उन्होंने संस्कृत का गहरा ज्ञान प्राप्त किया, जिसके लिए उन्हें पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। 1875 में उनका विवाह बम्बई के एक धनी व्यापारी सेठ छबीलदास लल्लू भाई की पुत्री अनुमति से हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती से श्यामजी कृष्ण वर्मा अत्यंत प्रभावित हुए और बम्बई आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष बने। आप तो जानते ही हैं कि बम्बई में ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सेवा आरंभ की और बलियोल कॉलेज में संस्कृत के सहायक प्रोफेसर नियुक्त किए गए। बाद में वे टेम्पल इन में शामिल हुए और प्रथम भारतीय बार एट लॉ हुए। जनवरी 1888 में वे भारत लौटे और कुछ समय के लिए रतलाम के दीवान पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने अजमेर में वकालत शुरू की और एक वकील के रूप में ख्याति प्राप्त की। वे अजमेर शहर की नगर पालिका के सदस्य भी बने। उन्होंने पहले अजमेर के दीवान और बाद में जूनागढ़ के दीवान के रूप में काम किया। तो यह उनका एक संक्षिप्त परिचय है। जनवरी 1905 में वे इंग्लैंड गए और वहां सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। उन्होंने एक मासिक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन आरंभ किया, जो क्रांतिकारी विचारों का एक माध्यम बन गया। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए फरवरी 1905 में उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा करने वाले भारतीयों की सहायता करने के लिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश लाला हरदयाल वीरेन चट्टोपाध्याय और BBS अय्यर ने इंडिया हाउस से लाभ उठाया। तो उन्होंने ये सारे काम किए जिससे कि भारतीयों की सहायता हो सके। श्याम जी ने पैम्पलेट छपवाकर, पुस्तकें लिखकर और भाषण देकर ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया। इन राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें इंग्लैंड छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया, क्योंकि वह इंग्लैंड में रहकर वहाँ के विरोध में काम किया करते थे और भारत के पक्ष में काम किया करते थे, इसलिए उनको इंग्लैंड से निकलना पड़ा। वे पेरिस गए, वहाँ जहाँ भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उन्होंने अपनी गतिविधियाँ जारी रखी। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के कारण वे पेरिस में नहीं ठहर सके और उन्हें स्विट्जरलैंड में जेनेवा जाना पड़ा। यहीं उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। 31 मार्च 1930 को जेनेवा में ही उनका देहांत हो गया। तो यह है श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा की जीवनी, जिन्होंने भारत से बाहर रहकर भारत के लिए काम किया और वे आर्य समाज के पहले
अध्यक्ष थे। तो ये है कृष्ण जी वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा की जीवनी। आइए बच्चों, अब हम इनका प्रश्न उत्तर भी इस पाठ का लिखेंगे, इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।